Hello everyone and welcome to my channel Code Cosmos. I am back again with another video and this time I am back with a problem statement. So अभी तक जितने भी chapters हमने cover करे हैं, the 5 chapters that we have covered in our Java course, उन topics के related ही एक problem statement लेके आई हूँ मैं. ठीक है, तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो एंड आप चाहो तो आप इसको पॉज कर लो, आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को खुद सॉल्व करो एंड उसके बाद आप आके मेरे सॉल्यूशन को भी रेफर कर सकते हो. इनकेस अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करेंगे तो आप मतलब पॉज करने के बाद आप उसे फिर से प्ले कर लो एंड यू कैन जस्ट सी हाउ आई एम अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम एंड हाउ आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऐसा है कि हमें कुछ इनपुट एक स्टूडेंट से लेने हैं. ठीक है, फर्स्ट इनपुट वुड बी द नेम ऑफ द स्टूडेंट, द एज ऑफ द स्टूडेंट एंड द क्लास ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, सेकेंड सॉर्ट ऑफ इनपुट हमारे पास जो होंगे वो होंगे marks that they have scored in these particular subjects which is English, Math, Science, SST and Hindi. एंड ये सारे मार्क्स जो होंगे आउट ऑफ 100 होंगे जो भी वो यूजर इनपुट करने वाला है. इसके बाद एज एन आउटपुट हमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पर्सनल रिकॉर्ड्स जो कि है नेम, एज एंड क्लास, ये सारे आउटपुट करने हैं अलॉन्ग विद द मैक्सिमम परसेंटेज दैट ही हैज स्कोर्ड बाय द मार्क्स दैट ही हैज एंटर्ड इन द input for all the subjects is what is the problem statement. I hope the problem statement is very clear to you all. आप लोग इस वीडियो को आप पॉज कर लो एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो. ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तब आप इस वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो क्योंकि मैं सॉल्यूशन अभी के अभी यहीं पे शुरुआत करने वाली हूँ. बट जस्ट फॉर योर थिंग आप इसे पॉज करके खुद ट्राई करो क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई करोगे नहीं तब तक आपके लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स डेवलप नहीं होंगे. ठीक है, आप पॉज करो तब तक आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन फॉर इट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक एन इनपुट. ओके, सो इनपुट के लिए हम सबसे पहले ही देख चुके हैं, हमें java.util.scanner वाली क्लास लेनी होगी. ठीक है, अब उसके अंदर हम स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच इज स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड इसके अंदर जाएगा system.in. ठीक है, बिकॉज हम इनपुट लेने वाले हैं सिस्टम से. ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेफर करते हैं. टेक इनपुट फ्रॉम अ स्टूडेंट, देयर नेम, एज एंड क्लास. तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर पूरी लाइन को हम टैकल करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, राइट. एस कैपिटल जाएगा, स्ट्रिंग, लेट्स टेक इट नेम इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट. यहाँ पे हम नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हम फुल नेम एंटर करवा रहे हैं तो हम नेक्स्ट लाइन ही लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लाइन. तो ये होगा हमारा नेम का एक वेरिएबल. उसके बाद एज होगा तो इंट एज एंड आई फील एज किसी की 127 से ऊपर जाने नहीं वाली. सो इंट इज आई मीन ओके फाइन, राइट. बाइट में ही 127 के आसपास हो जाती है तो इंट तो उससे बड़ा ही है, करेक्ट. सो इंट इज ओके, यहाँ पे लॉन्ग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है. sc डॉट नेक्स्ट इंट. यहाँ पे चाहो तो आप बाइट भी ले सकते हो, दैट्स वाई आई वॉज रेफरिंग टू 127. ठीक है, उसके बाद है क्लास. अगेन क्लास के लिए हम ऐसा करेंगे कि इंटीजर ही ले लेंगे. 1 2 3 4 इज व्हाट दे एंटर. वील जस्ट कीप दिस एज थिंग. इंट cls equals to sc dot next int and that's it. So हमारा फर्स्ट जो भी स्टेटमेंट है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वो टैकल हो चुकी है. बट इससे पहले हमें कुछ आउटपुट भी कराना होगा ना. तो एस आउट, यहाँ पे हम करेंगे एंटर नेम. ओके, उसके बाद यही लाइन कॉपी करते हैं. ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंटर एज and again we'll go for enter class. ठीक है, सो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वो हमने टैकल कर ली है. हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया है जो कि हमें इनपुट लेने में हेल्प करेगा. उसके बाद हमने आउटपुट करा दिया कि एंटर नेम का हमने इनपुट ले लिया, एंटर एज का इनपुट ले लिया, एंटर क्लास का इनपुट ले लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट होगा कि हमें इनपुट लेने हैं द मार्क्स दे हैव स्कोर्ड इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. तो हमारे पास अभी हैं 5 सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो उनके लिए लेते हैं एंड ये होगा नंबर बिकॉज इट्स आउट ऑफ 100, राइट. 100 के लिए भी हम इंट ही करेंगे. अगेन हमारे पास हम करेंगे एंटर मार्क्स स्कोर्ड इन
इंग्लिश। ओके, उसके बाद हम करेंगे इंट ENG इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को हम करते हैं कॉपी पेस्ट फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज यही सेम चीज़ लिखने वाले हैं। इंग्लिश हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे मैथ, उसके बाद लेट्स डू फॉर साइंस, उसके बाद वी हैव SST, let's take one more copy paste of it। यहाँ पे आएगा द लास्ट सब्जेक्ट हिंदी। ओके, अब ये हो गया। अब यहाँ पे ये भी टैकल हो गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी टैकल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है आउटपुट देयर परसेंटेज अलॉन्ग विद देयर पर्सनल रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले हमें तो उनके पर्सनल रिकॉर्ड्स आउटपुट कराने हैं। ठीक है, उसके बाद उसके परसेंटेज भी। तो वील से एस आउट यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे वेरिएबल नेम। ओके, उसके बाद एज, द वेरिएबल एज, क्लास, द वेरिएबल क्लास। ठीक है, ये हो गए द पर्सनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमें परसेंटेज दिखाना है। अब परसेंटेज दिखाने से पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे एक टोटल मार्क्स का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, विच विल स्कोर द टोटल, आई मीन स्टोर द टोटल मार्क्स दैट दे हैव स्कोर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आएगा ENG प्लस MATH प्लस SCI प्लस SST एंड प्लस हिंदी। ओके, सो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमारे टोटल मार्क्स हो गए हैं स्टोर्ड। अब हम एक ऐसा आउट स्टेटमेंट लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे द परसेंटेज स्कोर्ड बाय, लेट्स गिव नेम इज, एंड यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम बनाएंगे एक डबल वेरिएबल वाला, डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल विच वुड बी परसेंट। ओके, एंड परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे, अब हमारे पास देखिए ये जो है ना, ये वेरिएबल है इंट में, बट हम जब परसेंटेज करेंगे तो उसमें एक डिवीजन पैरामीटर होता है, राइट? एक डिवीजन करते हैं हम उसके लिए। देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम एक टाइप कास्ट करेंगे इनटू डबल। ठीक है, अब उसको या तो हम यहीं पे कर लें या तो हम इसी को एक डबल, मतलब इंट को डबल में कन्वर्ट करा दें। तो सबसे पहले हम करेंगे, लिखेंगे डबल ऑफ टोटल मार्क्स। ओके, इसको हम एक और ब्रैकेट स्टार्ट में दे देंगे। ठीक है, एंड दिस वुड बी डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम मार्क्स विच इज 500। ओके, and this would go into 100. Okay, so this is going to be the percent, and यहीं पे हम करेंगे plus percent. Okay, I feel we haven't missed anything here. एक बार रन करके देख लेते हैं। Enter name, code Cosmos, enter age, let's take 13, class 8th, marks in English 85, marks in maths 91, marks in science 75, marks in SST let's take 92, marks in Hindi 95, and
name Code Cosmos, age 13, class 8, the percentage scored by Code Cosmos is 87.6. अब यहाँ पे ऐसे दिक्कत होती है ना कि अगर हम इसको डबल में कन्वर्ट नहीं करते तो ये जो 0.6 वाला सीन है ना, ये हमें नहीं मिलता, कि वो इंटीजर में ही अपने आप को ट्रीट करवाता है, करेक्ट. सो यस, यही है सॉल्यूशन. सिंपल सा प्रोग्राम था, आपको बस इनपुट्स लेके कैलकुलेशन करवा के देनी है, राइट. तो यही है, एंड आई होप ये आप सब ने खुद ही सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, द ईजीएस्ट वन आई वुड से. एंड अगर आपको नहीं आया है तो ऑब्वियसली आप वीडियो रेफर कर ही लोगे, है ना. सो दिस इज़ वॉट इज़ द प्रोग्राम अबाउट. ये जो सोर्स कोड है ना, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली सोर्स कोड भी यूटिलाइज कर सकते हो ना, देख सकते हो कि कैसे चलने वाली हैं चीज़ें, है ना. So that's all from my side. I'll be coming back with again a new video, a new chapter for our further sessions in the Java course. So till then, please subscribe my channel and take care. Bye bye.